ये नज़ारा है मधुबनी शहर के उन मशहूर स्कूलों का जहां 9 महीने पहले बच्चों की हजारों हजार में तादाद हुआ करती थी। इन दिनों 9 महीने बाद भी अपनी खस्ताहाली पे आंसू बहा रही है। मेरा ये कहना है कि कोविड-19 के बाद बंद पड़े प्राइवेट स्कूलों का यह हाल, जिसे देखने के बाद आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं अभी मौजूद हूँ रीजनल सेकेंडरी स्कूल में। आज हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल श्री मनोज कुमार झा जी से। सर अपने चैम्बर में मौजूद हैं। सर, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड-19 को लेकर पिछले 9-10 महीने से स्कूल बंद हैं। ऐसे में सर आप ये बताएं कि स्कूल के व्यवस्थापक संस्थापक के साथ साथ यहाँ जो शिक्षक शिक्षिकाएँ या कर्मी जो काम करते हैं, मेरा मानना है कि अगर जहाँ तक शिक्षक शिक्षिकाओं की बात करें तो उनके साथ साथ व्यवस्थापक भी काफ़ी मुतासिर हैं, काफ़ी परेशान हैं। ऐसे में सर सरकार कोई सही फैसला नहीं ले पा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस ज्वलंत मुद्दा को लेकर के हमारे पास आए हुए हैं और मैं एक स्कूल के प्राचार्य होने के नाते मैं अपना वक्तव्य देना भी चाहूँगा, रखना भी चाहूँगा। एक्चुअली कोरोना का जो प्रकोप जब आया तो हम लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये इतने दिनों तक चलेगा। इसमें हम लोग समझ पा रहे थे कि 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना के बाद ये निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये प्रोलॉन्ग किया, जिस तरह से ये आगे बढ़ा और जिस तरह से शुरुआत में हमने देखा कि लोगों में बहुत ज़्यादा चेतना है, बहुत लोग समझ पा रहे हैं, इसके प्रति लोग ज़्यादा आगाह हैं। प्रधानमंत्री या राज्य सरकारों द्वारा बहुत बार लोगों को चेताया गया, जिस तरह से कहा गया उस तरह से आगे बढ़ते हुए लोगों ने उसको अपने आप में सन्निहित किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं, विगत कुछ दिनों से किसी को कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है। हर लोग एकदम स्वतंत्र है। किसी को ये अब एहसास ही नहीं हो रहा है कि कोरोना भी कोई बीमारी है, कोरोना भी से भी किसी तरह की कोई परेशानी आ सकती है। वो इस बात को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमें कोरोना नहीं होगा। ये जबकि गलत है। मास्क उनको पहनना ही चाहिए, सैनिटाइज उन्हें करना ही चाहिए, भीड़ भाड़ से उन्हें बचना चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई बात अभी देखी नहीं जा रही है। फिलहाल इलेक्शन का भी समय था। इलेक्शन में भी हमने देखा कि लाखों की भीड़ जहाँ तहाँ इकट्ठा हो रही थी, जिसके कारण इसके फैलने की आशंका ज़्यादा बताई। प्रिंसिपल साहब, आपसे एक सवाल है, इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने सही कहा कि लोगों को मास्क पहननी चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सब इसको फॉलो करने में सबसे अव्वल नंबर अगर किसी को दिया जाए तो प्राइवेट संस्थान को दिया जाए। इसलिए कि स्कूल से ज़्यादा फॉलो कोविड-19 को लेकर के कहीं नहीं किया गया है। फिर भी मेरा कहना ये है आपसे कि सरकार इस पर क्यों नहीं गौर कर रही है? अगर सरकार गौर नहीं करेगी तो हजारों हजार जो चूल्हे आपके स्कूल से चलते हैं उसका क्या होगा? सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए, इसके दो पक्ष हैं, इसके दो पहलू देखा जा सकता है। एक तो ये है कि बच्चे जो होते हैं वो नौनिहाल देश के भविष्य होते हैं, आने वाले हमारे कल हैं और उनके प्रति हमारी संवेदना ज़्यादा होनी चाहिए। जो संवेदना रखनी चाहिए हम सब लोगों के पास है। इसके प्रति जवाबदेह हम लोग तो हैं ही। हम लोग बार बार सोशल मीडिया ग्रुप के थ्रू, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ऐप के थ्रू या ऑनलाइन जो भी हमारे पास माध्यम है उसके थ्रू अपने बच्चों को आगाह करते हैं, पेरेंट्स को आगाह करते हैं, ताकि बच्चों को ठीक ढंग से रखें, अपने भी स्वस्थ रहें, ताकि कल हो करके जब पूरी तरह से सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो बच्चे अपने स्कूल को उसी दशा में एंजॉय करें जिस तरह से पहले आया करते थे। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अभिभावकों की तरफ से भी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। वो इसके प्रति साकांक्ष, कुछ अभिभावक बहुत ही साकांक्ष रहते हैं और कुछ इसके प्रति कोई साकांक्ष अपने आप को नहीं पाते हैं। हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं
कि जितना हो सके बच्चों में इस तरह की बात जाए कि वो मास्क पहने, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें, दूरी बना करके रखें, कहीं बाहर ना निकलें, कहीं बाहर का खाना उस तरह का नहीं खाएं, आपस में किसी तरह की बात, आपस में कोई पानी आपस में शेयर ना करें, टिफिन शेयर ना करें। ये सब चीज़ें हैं जिसको लेकर के हम लोग हमेशा आगाह करते रहते हैं। दूसरा पक्ष ये है कि सरकार जैसे इसके प्रति ऐसा नहीं है कि वो सोचती नहीं होगी, लेकिन उसको मन में ये अंदेशा होगा। जैसा कहीं देखा गया है कि दूसरे स्टेट में एक जगह स्कूल खुला, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों को भी और बहुत शिक्षकों को भी कोविड-19 का शिकार होना पड़ा, जिसके चलते वहाँ पर फिर से स्कूलों को बंद करना पड़ा। इस दिशा में न जाए, इसलिए हमको लगता है कि आपका कहना है कि सरकार डरी हुई है, कहीं कुछ ऐसा न हो जाए कि में भी हो सकता है। बच्चों के प्रति तो डरना जरूरी भी है। हम अपने बच्चों से सोचें कि हमारे बच्चे को कुछ ना हो। हम तो समझते हैं, अपने स्कूल के दिशा को देखते हुए मैं सोच रहा हूं कि हमारे स्कूल में किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी आ जाए तो हम बहुत ही प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम पूरी तरह से सतर्क रहें, हमें कोई परेशानी हमारे बच्चों के बीच में ना जाए, हमारा बच्चा एकदम स्वस्थ रहे। लेकिन अब जितने दिनों की बात हो गई, और स्वाभाविक है कि लंबा अरसा हो गया है, इसमें बैठ करके शिक्षा मंत्री को भी, मुख्यमंत्री को भी इसके दिशा में सोचना चाहिए। चूंकि केंद्र की सरकार ने अपने जो गाइडलाइंस हैं उसमें दे दिया गया है कि इस आधार पर आप स्कूल खोल सकते हैं, तो इसके दिशा में स्टेट को ही उन्होंने एम्पावर किया है कि आप अपने स्तर से देख लें कि आपके स्टेट में किस तरह का माहौल है, उसको खोल सकते हैं जिस तरह आप समझते हैं उस तरह से। इस दिशा में उनको बैठ करके लोगों का रायशुमारी करके, पहले भी रायशुमारी हो चुकी है, पेरेंट्स की भी राय ली गई है, एजुकेशनिस्ट की भी राय ली गई है। एसओपी को ध्यान में रखते हुए स्कूल को खोला जा सकता है। ये मेरी अपनी राय है, मेरी जो अपनी राय है, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि एसओपी को पूरी तरह से लागू करते हुए, जहां जहां एसओपी पूरी तरह से ठीक ठाक हो, एसओपी के आधार पर लोग चलता हो, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के तहत, तो निश्चित रूप से वहां पर स्कूलों को खोला जा सकता है। सर, आखिरी बात जानना था आपसे, वो ये बताया मुझे आप कि इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में, आपको आपके पास सैकड़ों की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं कर्मी काम कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियली किस परेशानी से जूझना पड़ा है आपको? फाइनेंशियली, अब ये बात आप समझ सकते हैं कि फाइनेंशियली हम लोग पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं। हर स्कूल वाले, बड़े से बड़े स्कूल वालों की स्थिति बहुत गड़बड़ है। चूँकि जितना ऑनलाइन क्लासेस हम दे ही रहे हैं, हम टीचर को इन्वॉल्व किए हुए हैं, लेकिन जहाँ तक ट्यूशन फी आने की बात होती है, वहाँ पर उस तरह से हम लोगों को रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है जिसकी हमें अपेक्षा है, जिसके कारण हम लोगों को लोन लेकर के, बैंक से लोन लेकर के, मार्केट से लोन लेकर के शिक्षकों के परिवार को गुजारा के लिए हम लोग सैलरी देने की कोशिश करते आ रहे हैं। अभी तक हम उस पर खड़े उतरे हैं, हमारे शिक्षक अभी तक उसी पर चल रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह की परिस्थिति है, 9वां-10वां महीना अब चल रहा है, तो अब थोड़ा कठिनाई हम लोगों को लग रहा है कि हम अब किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। इसके प्रति हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं, अंदर से परेशान हो रहे हैं। हम अब चाहते हैं कि इसके दिशा में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी और प्लस राज्य सरकार भी इसकी दिशा में आगे सोचे। और आप लोगों के माध्यम से भी मैं सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आप इस दिशा में सोचें, चूँकि ये भी आप ही के समाज के लोग हैं, स्कूल वाले भी कहीं दूसरे जगह के नहीं हैं, शिक्षक भी आप ही के समाज के लोग हैं, जिसकी जीविका किसी भी तरह से चलनी चाहिए, और इसके लिए आपको साकांक्ष होना जरूरी है। सर, चलते चलते एक बात पूछ लेते हैं आपसे। सर, अभी बीते दिनों मालूम हुआ था पटना में एक रैली या जुलूस मशाल जुलूस निकल रही थी, या तो फिर उससे गिरफ्तार कर लिया गया। वो प्राइवेट स्कूल के बारे में ही थे, इससे ही जुड़े हुए लोग थे। क्या इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि हम शिक्षक लोग हैं, हमारी जो कौम है, हम जो शिक्षकीय मर्यादा का पालन करते हुए हमें चलना चाहिए। हमें धरना प्रदर्शन ये वो करके आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम समाज को एक दिशा देते हैं। समाज को दिशा देने के लिए मशाल जुलूस या किसी भी तरह का ये करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने सरकार पर भरोसा होना चाहिए। जो भी सरकार है उनके प्रति उनको हम लोगों को आगाह करने की ज़रूरत है। हम लोगों को
उन्हें सिर्फ अपनी बात आपके माध्यम से रखने की ज़रूरत है, उन्हें सोचने की ज़रूरत होगी और वो सोचेंगे। और हम समझते हैं कि कोरोना काल के बाद भी हम लोग जिंदा हैं, अभी तक हैं, अभी भी बहुत सारे केसेज आते हैं, लेकिन हम लोग जिंदा हैं। और हम ऊपर वाले का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों को इसी तरह से किसी भी दुश्वारी से बेड़ा पार लगा दे और सही सलामत रखे। लड़ने के साथ आगे बढ़ने की हम लोगों को अपनी कृपा प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम मौजूद हैं टीएटी इंटरनेशनल स्कूल तेलिया पोखर कपिलेश्वर स्थान में, जहां हम बात करेंगे स्कूल के डायरेक्टर राजेंद्र कुमार झा जी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे आपसे कि सर अभी जो कोविड-19 की वजह से पिछले 9 महीने से प्राइवेट स्कूल वगैरह बंद चल रहे हैं, ऐसे में आपके सामने बहुत सारी दुश्वारियाँ परेशानियाँ हुई होंगी और फेस कर रहे होंगे परेशानी को। आप ये बताएं कि कैसी परेशानी आई है और क्या क्या करना पड़ा है आपको स्कूल को चलाने के लिए या बंद हालत में। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके हिंदुस्तानी मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस कठिन परिस्थिति को समझने के लिए विद्यालय में आए हुए हैं। हमारे सामने 2 तरह की परेशानी मुख्यतः है, एक तो वित्तीय कठिनाई और दूसरी बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में। यद्यपि हमने अप्रैल से ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, परंतु किसी कारणवश बहुत कम ही बच्चे इससे जुड़ पाए। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद सीनियर बच्चे जो 4 से लेके ऊपर के बच्चे हैं वही इससे जुड़ पाए हैं। उसमें भी मैंने देखा है कि बहुत सारे अभिभावक बहुत उदासीन हैं, पता नहीं कारण जो कुछ भी हो। बार बार कहने के बावजूद अभिभावकों के तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। आज 9 महीना हो रहा है और इस पूरे दरमियान में कुछ ही अभिभावक ऐसे होंगे जो विद्यालय में आकर और हमारे विद्यालय परिवार की परिस्थिति क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश की होंगी। अब ऐसी परिस्थिति में विद्यालय के सामने और विद्यालय परिवार के सामने भूखमरी का समस्या आ गया है। न तो हम अपना लोन का ईएमआई चुका पा रहे हैं, न बस का ईएमआई चुका पा रहे हैं। जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनके सामने भी भूखमरी की समस्या आ गई है। कुछ समय तक तो हमने कोशिश किया कि किसी तरह से उनको पेमेंट दिया जा सके, लेकिन अब लगता है कि परिस्थिति बहुत कठिन हो गई। सर आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार इलेक्शन करवा रही है, फेस्टिवल्स में, बस में, मार्केट में लोगों की भीड़ बनी हुई है और इस जानबूझ करके जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, स्कूल है, जहां बच्चे की भविष्य बना करती है और सर कहा जाता है कि चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ नेशन, और उस पर ध्यान इग्नोर किया जा रहा है। हाँ, बार बार मैं यही सुनता हूँ कि बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों का जीवन महत्वपूर्ण है। इस बात से हम भी वाकिफ हैं, इस बात को हम भी मानते हैं। जी जी। परंतु यदि सरकार के द्वारा अपने बच्चों की परीक्षा ली जा सकती है तो फिर प्राइवेट स्कूल्स भी अपने बच्चों की परीक्षा सावधानी को देखते हुए, कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ले सकते थे। लेकिन ये अनुमति अभी तक किसी भी विद्यालय को, प्राइवेट विद्यालय को नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि हमें सारे बच्चों को एक साथ न बुलाकर यदि हफ्ता में कम से कम 2 दिन भी बड़े बच्चों को, कम से कम क्लास 5 ऑनवर्ड्स को आने की अनुमति दी जाए तो इससे कोई ज़्यादा क्षति, बहुत नुकसान नहीं होने वाला। नहीं। सर आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि ऐसा भी हम लोग या कई लोग बताते हैं और बोल भी रहे हैं कि किसी साजिश हो के बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जाए, क्योंकि हर काम हो रही है, हर काम चल रहा है मार्केट में, बाजार में, तो ऐसा लग रहा है कि आपको तो इस तरह की बात समझ में आ रही है, ऐसा सरकार क्यों कर रही है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई साजिश है, लेकिन अभाव इस बात का है कि जो हमारे नीति निर्धारण करते हैं, जो हमारे
पॉलिसी नहीं बना पॉलिसी पा रहे। मेकर्स हैं, पॉलिसी नहीं बना वो पा रहे सही। जमीन पर आकर जो वस्तु स्थिति है उसको देखना नहीं चाह रहे हैं, या उससे वो अनभिज्ञ है। सर, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार हो, इन लोगों, खास करके यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस पर ज़रूर पहल करना चाहिए। खुद उनको इंटरप्ट करके इस मामले को देखना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुझे जैसा लग रहा है कि शिक्षा का बहुत बड़ा नुकसान होगा, हाँ। और जो हिंदुस्तान के लिए नुकसान है, देश के लिए बिल्कुल नुकसान बिल्कुल। मैं यहाँ एक चीज़ जरूर जोड़ना चाहूँगा कि आज जिस वक्त स्कूल सारे स्कूल बंद हैं, वहीं कम से कम हम लोग यहाँ देख रहे हैं मधुबनी में और मधुबनी के आसपास कि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने ढंग से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चला रहे जी। हैं, और बच्चे जो स्कूल नहीं आ रहे हैं वो कोचिंग जा रहे वो हैं। कोचिंग जा रहे हैं, जहाँ कोरोना प्रोटोकॉल का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, जी जी। जहाँ भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, फिर भी सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन के आँख के नीचे सबके सामने में ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। तो फिर ये कैसा पॉलिसी है? और इसका जवाब तो एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को ही देना होगा और देना चाहिए जी। तो ये माना जाए कि आपसे आप भी यही कहना चाह रहे हैं कि सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए। हम ताकि चाहेंगे बच्चे- कि जल्द से जल्द सरकार को इस बारे में निर्णय लेना चाहिए, और जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स की बात है, जो एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, वो कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की सुरक्षा को अहमियत देते हुए पढ़ाई और सुचारू रूप से करना शुरू कर देंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए अब हम बात करते हैं रीजनल सेकेंडरी स्कूल के एकेडमिक डायरेक्टर इंजीनियर प्रत्युष परिमल जी से। परिमल जी, हम एक बात जानना चाहेंगे कि पिछले 9 महीने से कोविड-19 को लेकर स्कूल वगैरह बंद है, प्राइवेट स्कूल तो पूरी तरह बंद है। अभी कुछ सीनियर्स बच्चों को आने का परमिशन मिला है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार जहां इलेक्शन करा रही है, बाज़ार में भीड़ है, मेले लग रहे हैं, ऐसे में स्कूल में सिर्फ बच्चे नहीं आएंगे तो कोविड-19 नहीं फैलेगा, बच्चे आ जाएंगे तो कोविड-19 फैल जाएगा। लेकिन सर, ये मेरा कहना है कि अगर आपके पास बच्चे नहीं होंगे, इतनी बड़ी संस्था है, तो पैसे नहीं आएंगे, फीस नहीं आएगा, आप मास्टर्स को कहाँ सलाह कर देंगे? और अगर शिक्षक शिक्षिकाओं को पैसे नहीं मिलेंगे तो उससे कितने हजार परिवार, कितने हजारों लोग उससे जो है अफेक्टेड होंगे, खाने पीने की मुताजी हो जाएगी, लाले पड़ जाएंगे, फिर आपके साथ भी परेशानी है और हो सकती है। ऐसे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार से कहना है कि सिनेमा हॉल, पार्क सभी खुल गए, मॉल सभी खुल गए, इसीलिए विद्यालय को खोलने का भी पहल करना चाहिए। क्योंकि जब विद्यार्थी स्कूल नहीं आते हैं तो उनके गार्जियन फी देने से कतराते हैं, और इससे टीचर्स को सैलरी दे पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उतना कलेक्शन नहीं आ पाता है। तो इससे टीचर्स के का परिवार चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि विद्यालय को खोलने का प्रावधान किया जाए। जैसे सब चुनाव के लिए सरकार ने परमिशन दे दिया था, चुनावी रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होता था, इस कारण से वहाँ कोरोना फैलने का ज़्यादा डर था। लेकिन सरकार अपने फ़ायदे के लिए जो करना है वो करती है, लेकिन इस विद्यालय को सबसे अधिक कमतर समझती है, और विद्यालय के लिए कोई अलग से योगदान देने का कोशिश नहीं करते। परिमल जी, आपको नहीं लग रहा है कि अगर कोविड-19 की वजह से जो बंदी जारी है, साल ख़त्म होने को है, अगर इस पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं की गई, सरकार ने कोई अनाउंस नहीं किया, तो सैकड़ों ऐसे स्कूल होंगे जो बंद हो जाएंगे? कोविड-19 के कारण बहुत सारे स्कूल बंद हो गए हैं, और जो ये भी संभावना है कि बहुत सैकड़ों स्कूल बंद हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने क्या किया है कि जैसे अपने सारे काम करती है, जैसे फॉर्म भरना, एग्ज़ाम लेना, ये सभी टाइम पर ले रही है, लेकिन स्कूल खोलने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही है। तो इसलिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द प्राइवेट स्कूल को खोलने की भी वो दिशा निर्देश दे, भले ही उसमें बच्चों की संख्या को कम करके बुलाया जाए, लेकिन बुलाया जाए, ताकि शिक्षक
के साथ साथ शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ स्कूल के जो निदेशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनके सामने जो परेशानियां हैं वो परेशानियां भी दूर हो सके। प्राइवेट स्कूल में सबसे ज़्यादा मानकों का पालन किया जाता है, जैसे मास्क लगाना, जी जी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। सैनिटाइजर का उपयोग करना, ये थर्मामीटर का यूज़ करना, सारा यूज़ किया जाता है। फिर भी सरकार विद्यालय की अनदेखी कर रही है। बाकी जगहों पर बिल्कुल लापरवाही है, फिर भी सरकार विद्यालय खोलने की दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है। इसीलिए सरकार को इस दिशा में पहल करना चाहिए। ठीक है परिमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। 9-10 महीने से लगातार लॉकडाउन की वजह से प्राइवेट स्कूलों की हालत तो तबाही के कगार पे है। प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की जो हालत है वो हमसे ढकी छुपी नहीं है, सरकार इससे अवगत है। 9-10 महीने का समय बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा वक्फा है। ऐसे में जो प्राइवेट स्कूलों की हालत हुई है और यहाँ पे काम करने वाले लोग जो बेरोजगारी के कगार पे पहुँच गए हैं, सरकार से हमारी गुजारिश है कि जहाँ आप हर तरफ नज़र कर रहे हैं, हर तरफ तवज्जो दे रहे हैं और लगभग अब तालीमी इदारों के अलावा कहीं लॉकडाउन नज़र आ नहीं रहा है, तो मेरी गुजारिश है कि कोई लाहे अमल तैयार किया जाए जिसमें स्कूलों के लिए भी, कॉलेजों के लिए भी जगह निकाली जाए, जगह बनाई जाए। इसलिए कि प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले जो टीचर्स हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है, ड्राइवर हैं, सब स्कूल पे ही डिपेंड है। अब अगर इतना लंबा वक्फा गुजर गया है और वो लोग बेरोजगारी के कगार पे पहुँच गए हैं, सरकार ने उसकी हालत नहीं, खबरगिरी नहीं की, तो यकीनन वो लोग बेरोजगार हो चुके हैं और मज़ीद उस लिस्ट में इजाफा ही होता जाएगा। लिहाजा सरकार से हमारी गुजारिश है, दरख्वास्त है कि प्राइवेट स्कूल और यहाँ काम करने वाले लोगों की तरफ भी तवज्जो दी जाए। हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। Kindly subscribe to our channel Hindustani Media and press the bell icon for the latest updates.